जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के भविष्य की बात होती है तो आमतौर पर अमेरिका या चीन जैसे सुपर पावर्स के नाम जहन में आते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये पता चले कि एआई का पूरा भविष्य सिर्फ एक छोटे से द्वीप पर टिका है? तो चलिए आज इसी चौंकाने वाले सच की पड़ताल करते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 90% दुनिया के सबसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स जो असल में एआई का दिमाग होते हैं, उनमें से 90% सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह बनते हैं, ताइवान। जी हाँ, 10 में से 9 चिप्स। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अगर ताइवान नहीं तो एआई भी नहीं। ये एक ऐसी सीधी और सच कहूं तो चौंकाने वाली हकीकत है जिस पर आज हमारी पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया टिकी हुई है। लेकिन ताइवान को सिर्फ एक माइक्रोचिप बनाने वाली फैक्ट्री समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये पूरे ग्लोबल एआई इकोसिस्टम का वो धड़कता हुआ दिल है जो हर नई खोज को, हर इनोवेशन को ताकत दे रहा है। इसे ऐसे समझते हैं, इन्विडिया आज एआई की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है ना? खैर, उसके सारे के सारे एडवांस्ड चिप्स यहीं इसी द्वीप पर बनते हैं। ताइवान ही वो इंजन है जो दुनिया भर में एआई क्रांति की गाड़ी को आगे खींच रहा है। तो ये सब होता कैसे है? अच्छा, अब बड़ी पिक्चर से थोड़ा जूम इन करते हैं और सीधे हार्डवेयर की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि एक पूरा एआई सर्वर बनता कैसे है और इसमें ताइवान का रोल कितना जरूरी है। एक तरह से सोचिए, मान लीजिए कि एक टॉप क्लास एआई सर्वर बनाना है, तो इसके लिए जरूरी लगभग हर एक कंपोनेंट, हर छोटा बड़ा पुर्जा ताइवान की कंपनियों से मिल सकता है। ये कुछ ताइवान में शॉपिंग करने जैसा है, जहां जरूरत की हर चीज एक ही बाजार में मौजूद है। तो एक एआई सर्वर में होता क्या क्या है? देखिए, शुरुआत होती है चिप से, जैसे कि एनवीडिया का चिप। ये सर्वर का दिमाग है। फिर वो चिप एक मदरबोर्ड पर लगाया जाता है जो सारे कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ता है। इसके बाद आता है लिक्विड कूलिंग सिस्टम, क्योंकि ये मशीनें बेतहाशा गर्मी पैदा करती हैं। और फिर ये सब एक सर्वर रैक में फिट कर दिया जाता है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ताइवान ये सब कुछ बनाता है। लेकिन कहानी सिर्फ टीएसएमसी जैसी बड़ी और मशहूर कंपनियों की नहीं है। एआई सप्लाई चेन की असली रीढ़ की हड्डी तो वो कंपनियां हैं जिनका नाम शायद हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी सुना भी ना हो। ये हैं असली अनसंग हीरोज, जैसे कि एशिया वाइटल कंपोनेंट्स या एवीसी, जिनका काम ये पक्का करना है कि दुनिया के सबसे पावरफुल सर्वर ठंडे रहें और जल ना जाएं। और एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है, लिक्विड कूलिंग की अहमियत बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज डेटा सेंटर्स के कूलिंग पर होने वाले कुल खर्च का सिर्फ 10% हिस्सा लिक्विड कूलिंग पर है। लेकिन अनुमान है कि 2028 तक ये आंकड़ा बढ़कर 30% तक पहुंच जाएगा। जाहिर है, ये एवीसी जैसी स्पेशलिस्ट कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है और ये दिखाता है कि ताइवान का इकोसिस्टम कितना गहरा और फ्यूचर प्रूफ है। पर ताइवान हमेशा से ऐसा टेक पावर हाउस नहीं था। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं और इसकी कहानी देखते हैं कि आखिर कैसे एक द्वीप जो कभी सस्ते खिलौने बनाने के लिए जाना जाता था, आज टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा टाइटन बन गया। इस पर यकीन करना शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन 1970 के दशक में मेड इन ताइवान का मतलब होता था सस्ते खिलौने और प्लास्टिक का सामान। लेकिन फिर 80 के दशक में वहां की सरकार ने एक बहुत बड़ा और साहसी दांव खेला। उन्होंने हाईटेक और चिप मेकिंग में भारी निवेश किया और आज नतीजा हम सबके सामने है। ताइवान एआई हार्डवेयर इकोसिस्टम का बेताज बादशाह है। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं, बल्कि कई चीजों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। सरकार का दूरदर्शी निवेश, एक टॉप क्लास स्टेम टैलेंट पूल तैयार करना, इनोवेशन को बढ़ावा देने वाली एंटरप्रेन्योरशिप की संस्कृति और हाँ, बहुत बड़े पैमाने पर बहुत कुशलता से चीजें बनाने में महारत हासिल करना। और इस पूरी कामयाबी की कहानी के सेंटर में एक बहुत ही खास पार्टनरशिप रही है एनवीडिया और टीएसएमसी की। एक तरफ एनवीडिया जो दुनिया के सबसे बेहतरीन एआई चिप्स डिजाइन करता है और दूसरी तरफ टीएसएमसी जो शुरू से ही उन डिजाइन्स को हकीकत में बदलता आया है। इन दोनों की पार्टनरशिप ने ही समझिए एआई की दुनिया की नींव रखी है। पर इस पूरी सफलता की कहानी और इस शानदार इकोसिस्टम पर एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल खतरा मंडरा रहा है। और ये कोई छोटा मोटा खतरा नहीं है, इसकी कीमत दुनिया को खरबों डॉलर में चुकानी पड़ सकती है। ये खतरा है पड़ोसी देश चीन का, जो ताइवान को अपने ही देश का हिस्सा मानता है और बस यहीं से एआई का भविष्य
और ताइवान की सुरक्षा, ये दोनों बातें एक दूसरे से बुरी तरह उलझ जाती हैं। अगर यहाँ युद्ध छिड़ जाता है तो इसका असर क्या होगा? एक अनुमान के मुताबिक इससे ग्लोबल जीडीपी को $10 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। अब जरा इस नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। ये रकम यूक्रेन युद्ध, कोविड महामारी और 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से हुए कुल नुकसान से भी कई ज्यादा है। खतरा इतना बड़ा है कि एक बहुत ही एक्सट्रीम प्लान भी तैयार रखा गया है। अगर हमला होता है तो TSMC के पास ये क्षमता है कि वो दूर बैठकर ही अपनी सबसे एडवांस मशीनों को बेकार कर सकती है। ये एक तरह का किल स्विच है, एक आखिरी दांव दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए। तो इस भारी भरकम जोखिम को कम करने के लिए आखिर दुनिया कर क्या रही है? चलिए आखिरी सेक्शन में देखते हैं कि AI के भविष्य को एक ही जगह पर टिके रहने के इस खतरे से बचाने के लिए क्या-क्या कोशिशें हो रही हैं। इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि अमेरिका और चीन के बीच चल रही टेक वॉर का क्या असर हुआ है। 2023 के बाद से ताइवान के AI से जुड़े एक्सपोर्ट्स ने चीन को बहुत पीछे छोड़ दिया है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका ने चीन को एडवांस चिप्स बेचने पर पाबंदी लगा दी, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो इस एक जगह पर निर्भरता को कम करने के लिए अब हो क्या रहा है? कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। TSMC अब अमेरिका के एरिज़ोना, जापान और जर्मनी में नए प्लांट लगा रही है। दूसरी ताइवानी कंपनियां मेक्सिको और साउथ ईस्ट एशिया में अपने ऑपरेशंस ले जा रही हैं। और तो और अमेरिका ने अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए चिप्स एक्ट भी पास किया है। लेकिन इन सारी कोशिशों के बीच एक कड़वी सच्चाई भी है। ताइवान का जो इकोसिस्टम है, वो जो एक दूसरे से जुड़ी हुई कंपनियों का घना जाल है, जिसे बनाने में दशकों लगे हैं, उसे रातों रात कहीं और खड़ा कर देना लगभग नामुमकिन है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। दुनिया अपना AI का भविष्य तो बना रही है, पर क्या ये भविष्य एक ऐसी ज़मीन पर बनाया जा रहा है जो कभी भी दरक सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।